मोहनलाल की सोने की बहुत बड़ी दुकान है। आज उसकी दुकान पर उसके एक पुराने मित्र रावत सेठ आए। उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है। हाल समाचार के बाद रावत सेठ ने अपनी बेटी के लिए उनके लड़के प्रवीण के रिश्ते की बात करने लग गए। दोनों ने अच्छी तरह से बात की, मानो रिश्ता पक्का हो गया। अंत में रावत सेठ बोल पड़े, लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए हमारी लड़की 2 जोड़े कपड़े में ही आपके घर आएगी और बारात में भी कम से कम 25-50 आदमी ही लेकर आए। दहेज न मिलने की बात सुनते ही मोहनलाल जी हैरान रह गए, पर उसने एकदम से रिश्ते को मना करते न बना। इसलिए उन्होंने कहा, मैं आपकी सोच का बहुत सम्मान करता हूँ। वैसे दहेज के मामले में तो मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है, इसलिए मैं भी अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। उनकी बातें सुन रावत सेठ दंग रह गए और बोल पड़े, यह जो दुकान है यह तो मैं अपने छोटे भाई को देकर जाऊँगा। मोहनलाल ने उत्तर दिया। और जो शहर में बड़ी-सी मकान है उसका? रावत सेठ ने पूछा। उसने तो उसे तो हम मियाँ बीवी तीर्थ जाने से पहले बेच देंगे, मोहनलाल ने उत्तर दिया। अजी, फिर भी तो आपने अपने लड़के को देने के लिए कुछ तो बचा कर रखा होगा? रावत सेठ ने उत्सुकता से पूछा। जी नहीं, हमने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि वह खुद कमाकर अपने और अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चला सके। मोहनलाल की बातें सुनते ही रावत सेठ हक्के-बक्के रह गए और थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोल पड़े, मुझे माफ़ कीजिएगा लाला जी, मैं किसी कंगाल लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। पर रावत सेठ, आप तो कह रहे थे कि आप दहेज के खिलाफ हैं। मोहनलाल ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैं दहेज देने के खिलाफ नहीं हूँ, पर अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा बड़े घर का लड़का देखना तो सबका हक है, रावत सेठ ने कहा। इसी तरह से लड़के को शादी में बहुत सारा दहेज मिलना उसका हक है, रावत ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा। मोहनलाल ने मुंह से निकालना पड़ा कि हे प्रभु, कैसा जमाना आ गया है। लोग अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा अमीर और नौकरी पेशा लड़का क्यों देखते हैं जब उन्हें दहेज नहीं देना है। बात बिगड़ी देख रावत सेठ बोल पड़े, अरे लाला जी, लगता है आप तो नाराज हो गए। इतनी पुरानी दोस्ती में मजाक भी नहीं कर सकते। आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। बेटी को ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। इतना सुनते ही मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं भी आपकी तरह मजाक ही कर रहा था, वरना एक एक पाई जोड़कर बनाई इतनी धन संपत्ति भी भला कोई दान दे सकता है। अब दोनों की बात पुराने विषय पर लौट आई और दोनों ने एक दूसरे को शादी की तारीख तय करने का आश्वासन दिया।